क्या लगता है आपको कि वास्तव में क्या केवल बदले की कार्रवाई है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को अभी तक अलग किया हुआ है और जब भी कोई कार्रवाई होती है मीनाक्षी जी, तो हर बार एक बात यही आती है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है। ये हर कोई कहता है। जब उधर से होती थी तब ऐसा ये कहते थे, आज आप सब लोग कहते हैं। आखिर जो एजेंसीज हैं, अगर वो कार्रवाई ना करें और सब चीज़ों को खुला छोड़ दें कि नहीं जिसको जो जी में आए करिए, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आखिर न्यायालय भी है ना, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके बाद तो कोर्ट के रास्ते सबके लिए है, वहां से दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। मीनाक्षी जी। बिल्कुल संजय जी, ये बदलाव बदले की कार्रवाई है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। आज केंद्र में बैठी हुई जो बीजेपी की सरकार है, वो तानाशाही की सरकार हो गई है। आज वो अपनी जो सरकार है, वो गुंडागर्दी से चला रही है। आज वो विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और उसके लिए सबसे ज़्यादा वो जो इस्तेमाल कर रही है, वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का कर रही है। वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए। आप देखिए, सवाल क्यों नहीं उठेंगे? आप देखिए, जब जो जितने भी विपक्ष है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सिर्फ उसी की आवाज दबाने के लिए उन पे कार्रवाई की जा रही है। हम्म। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो बहुत बड़ा एग्जांपल है हेमंत बिश्वा शर्मा का। हम्म। आप देखिए, जब वो दूसरी पार्टी में थे तब उनके ऊपर सीबीआई, ईडी सब छोड़ दिया गया और हम्म। खूब सवाल उठाए गए बीजेपी की तरफ से। किंतु जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वो सारी कार्रवाई भी खत्म कर दी गई और आज उनके तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। तो क्यों ना सवाल उठाएं? इसी तरीके से बहुत सारे जो अदर पार्टीज के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनके ऊपर पहले बहुत सख्ती से कार्रवाई करवाई जा रही थी सीबीआई से, ईडी से, और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी कार्रवाई बंद कर दी जाती है। जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे, पहले उनके ऊपर खूब कार्रवाई की जाती है, खूब उनका नाम उछाला जाता है, खूब उन पर राजनीति की जाती है और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। तो सवाल हम्म। क्यों नहीं उठेंगे संजय जी? एक बात बताइए जरा। और जहां एक्चुअल सीबीआई, ईडी को काम करना चाहिए, वहां सीबीआई, ईडी का ध्यान ही नहीं है। देश के अंदर इतनी सारे मसले हो रहे हैं, जैसे अभी सीबीआई और एलआईसी का सॉरी, एसबीआई और एलआईसी का 78 करोड़ वो जब्त हो गया, खत्म हो गया। तो वो आम जनता का पैसा था, उस पे सीबीआई, ईडी की वो क्यों नहीं जाती है? अभी आपने कुछ हाल में ही देखा, 40 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया बीजेपी के विधायक का बेटा, और 8 करोड़ उसके यहाँ से कैश मिले। कोई बात नहीं हो रही है उसकी। क्यों उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? आप, बहुत सारे प्रश्न हैं संजय जी। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो क्यों ना उठाए वो? आज ये तानाशाही की जो सरकार चल रही है, आज देश को इससे मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। और मैं तो कहती हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर विपक्ष एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है और सख्ती कर रहा है। पर एकजुट कहाँ है क्योंकि विपक्ष मीनाक्षी जी? बहुत सारे अलग थलग देखिए, पड़े हैं, वो तो मान ही नहीं रहे हैं इस बात को। सुनिए और एक और अपनी बात अपनी है मीनाक्षी जी, जो आपने कहा कि जो भी विपक्ष में सरकार के खिलाफ बोलता है, तो ऐसे तो कल को कोई भी उद्योगपति सरकार के खिलाफ बोलेगा और उस पर रेड होगी तो वो भी यही कहेगा। और भी कोई व्यक्ति होगा, उस पर रेड होगी तो वो भी यही कहेगा कि मैंने तो भी सरकार के खिलाफ ऐसा बोला था तो इसलिए मेरे पीछे पड़ गए। तो ऐसे तो हर कोई यही बात कहेगा। फिर तो कार्रवाई किसी के देखिए, ऊपर हो ही नहीं सकती। संजय जी हम्म। सुनिए, क्योंकि विपक्ष जब सवाल उठाता है तो बेबुनियाद उनके ऊपर झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया जाता है। आप सब देखिए, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 500 अधिकारियों ने 1 साल तक लगातार रेड करी। आप मीनाक्षी देखिए, जी, 50-50 ये घंटे कैसे रेड करी, पता उनके लगेगा कि पहले के ये उसमें ये रेड करी। निर्दोष है? 1 सेकंड पहले ही संजय मीनाक्षी जी, संजय बिना कोर्ट में संजय जाए, आपको भी पता है ना कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो उसके लिए फिर न्यायालय जाना पड़ता है ना, तो वहां से बिल्कुल पता संजय लगेगा। अगर सुनिए, वहां से जब चीजें आएंगी तभी तो आप बोलेंगे। संजय जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं। हाँ। हम तो कहते हैं कि हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। किंतु आप समझिए, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए कि ये बेबुनियाद, बिना सबूतों के गिरफ्तारी जो करवा रहे हैं विपक्ष के नेताओं की, वो बहुत बड़ा सवाल है। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 1 साल 500 अधिकारियों ने इतनी रेड करी, एक पैसे का करप्शन नहीं दिखा पाए मनीष सिसोदिया के खिलाफ। सिर्फ एक जांच पे कॉपरेट ना करने के नाम पर उनकी गिरफ्तारी की गई। बहुत सारे प्रश्न उठाता है संजय गिरि जी। तो अच्छा प्रश्न क्यों मीनाक्षी उठाते हैं? जी, आप एक चीज बताइए, आप- कोर्ट के अंदर वो गए रिमांड लेने के लिए, तो बिना सबूतों के ही उनको फिर कस्टडी बढ़ा दी गई? मैं वही तो कह कुछ रही तो हूँ, उन्होंने होगा जो ना। आधार रखा है, देखिए सीबीआई ने जो आधार रखा है, वो आधार ये रखा है कि वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। किस तरीके का कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए।